हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है दो बहुत ही प्रिटी एंड ब्यूटीफुल लेडीज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी बोलूं और विमेन सेंट्रिक सिनेमा को आगे ले जाने वाली दो लेडीज। हाउ आर यू? Absolutely amazing, and thank you for that introduction. Beautiful introduction. आई थिंक इतना ज्यादा ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती जहाँ पर इधर ऐसे फ्रेम में तीन लड़कियां हो एंड दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो दिखाएगा कि यार वुमेन इन दीज डेज वो किसी से कम नहीं है। अब तो आई थिंक वो जमाना है जहाँ मम्मी पापा भी बोलते हैं कि घर में लड़की हो तो ही ठीक है। क्या बात है। Yes, kudos to that. I think Kudos to that. ये फिल्म रजनी की बारात जो है ये ट्रू सेंस में वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाती है। हमने एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाई है बिहार में बेस होके, टू सपोर्ट ऑल द वुमेन एंड टू ऑल्सो टॉक वेरी स्ट्रांगली कि आज के ज़माने में पेट्रियार्की तो है ही, बट आई वांट टू से दैट हम किसी से कम नहीं वाला जोन है। बिल्कुल, जो कि मैटर ऑफ फैक्ट है, कोई किसी से कम नहीं है। और जब ऐसी छोटी छोटी चेष्टा या ऐसी कहानियां नहीं होंगी तो प्रोत्साहन कहाँ से मिलेगा। और मुझे लगता है कि रजनी की बारात, जहाँ पर रजनी झा दरभंगा जैसे शहर में, जहाँ पर वी ऑल नो कि देखो सोसाइटी एक अलग तरह से रिजिड है, बट एवरी जैसे दुनिया एवर इवॉल्विंग है, तो बिहार भी इवॉल्व कर रहा है विद थैंक्स टू एजुकेशन। और जिस तरह से औरतें मंच पे माइक पकड़ रही हैं, उसी तरह वो अपनी जगह बना रही हैं खुद। तो इसी मोमेंटम के साथ साथ तो रजनी की बारात में भी लड़की कहने के लिए आपको ऐसा लगता है अरे बाप रे, ये तो मतलब नहर के विरुद्ध विपरीत जा रही है, अपनी बारात लेकर जा रही है। लेकिन आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन दैट मैसेज कि एक लड़की खुद अपनी ये बारात लेकर जा रही है, बिकॉज शी मे बी वो मजबूर हो सकती है, लेकिन शी इज नॉट स्पाइनलेस एंड दैट्स व्हाई शी डज इट फॉर लव। सो इट्स अ लव स्टोरी and you do things for love, right? लव स्टोरी है जिसमें द गर्ल इज मोर रिबेलियस दैन द गाय। कि लड़की को डर लग रहा है अपने पापा से, उसके पापा कह रहे हैं नहीं मैं रिश्ता नहीं होने दूंगा, लेकिन लड़की कहती है कुछ भी हो जाए प्यार तो मैं इससे करती हूँ और शादी तो करके रहूंगी। बिल्कुल, इट्स लाइक दुल्हन दूल्हे को ले जाएगी। गए वो जमाने जब दूल्हा आता था। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ऑन अ वेरी वाइडर स्केल देखें, और आज के टाइम में तो आई हैव सीन गर्ल्स डूइंग ब्राइडल एंट्री, यहाँ भाई बुलेट पे बैठी हुई है एग्जैक्टली इन द लहंगा, मतलब वेयरिंग द लहंगा, yes. वो बाइक पे बैठी हुई है, एंट्री ले रही हैं। आपका भी एंट्री सीन कुछ बहुत ही धमाकेदार है। जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कि अपनी बारात लेकर जाना ही वो एक बहुत बड़ी हुक पॉइंट थी। आज तक जब लड़की कोई अपनी शादी के लिए प्रिपेयर करती तो उस चीज़ में संगीत में क्या पहनूंगी, मैं ये कैसे करूंगी, मैं वो कैसे करूंगी, मेरी शादी में क्या पहनूंगी, मेरा मेकअप आर्टिस्ट क्या होगा। लेकिन रजनी के स्ट्रगल्स क्या थे? चलो शादी का लिबास वगैरह सब तो एक बात है, कि मैं अपने रजन से कैसे शादी कर पाएगी और वो कैसे अपनी बारात लेकर जाएगी। और ऐसे सोसाइटी में, दरभंगा में, बिहार जैसे इस प्रांत में, रजनी जो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से एक ऐसे परिवार से आती है वेयर शी लिव्स बाय ओनली हर मदर एंड हर ग्रैंड दादी। तो एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे बैकड्रॉप में वो कर रही है। इट्स अ बिग थिंग। एंड मेरे लिए मैं बहुत इसलिए एक्साइटेड हूँ कि क्योंकि मैं एक बिहारी लड़की हूँ और मिथिलांचल को बिलोंग करती हूँ। तो इस हमारे फिल्म में मिथिला इज नॉट जस्ट अ बैकड्रॉप, इन फैक्ट Mithilanchal is a character in the film. Yes. So we are also coming up with that and I'm very happy. क्योंकि लोग अक्सर बिहार का नाम सुनते ही भोजपुरी फिल्म्स के बारे में ही सोचते हैं, जो या सोचते हैं कि नहीं यहाँ गुंडागर्दी होती है या पॉलिटिकल चीजें होती हैं, ड्रामा। तो I mean that's the problems you've also faced as a producer, right? As an independent producer, मुझे कहीं भी आप जाते हो, म्यूजिक राइट्स, OTT, कहीं भी आप कोई भी इंडस्ट्री में किसी से भी बात करते हो, अच्छा आपने पूरी फिल्म बिहार में शूट की है, तो उनको यही लगता है कि ये जॉनर अलग होगा, मगर हमने एक प्योर एंटरटेनर सिंपल लव स्टोरी बनाई है जिसमें रोल रिवर्सल है, और हमने वहाँ एक, महाराष्ट्र इज अ वेरी वुमेन प्रोग्रेसिव स्टेट,
यू नो फर्स्ट डॉक्टर भी आनंदीबाई एक महाराष्ट्रियन लेडी थी, तो सब जी। लोग मुझे ये बोल रहे थे कि तुमने फर्स्ट फिल्म वहां जाके शूट करने की कैसे सोची, बट आई थिंक अ फिल्म अगर वुमेन सेंट्रिक कोई भी बनानी है और बिहार में जाके शूट करनी है तो इट हैज टू भी वुमेन एम्पावरमेंट की ही होनी चाहिए, यू नो। और इसीलिए हमने कोशिश भी की है कि यू नो वो एक एस्पेक्ट इस फिल्म के द्वारा यू नो हम बाहर ला सके। बिल्कुल। उसके अलावा आई थिंक वी शुड मेंशन कि हम जब बारात का शूट कर रहे थे, यू नो एक बहुत ही लोग अच्छा crazy हो एक्सपीरियंस। गए होंगे। हाँ, वहाँ पे बारात का कितना अच्छा कल्चर है यार, मुझे भी नहीं पता था। बहुत सो देखो, शादी बिहार में छोटी मोटी चीज नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी बिग इमोशन, लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट। और शादी के लिए लोग यार अपनी जॉब वॉब छोड़ देते हैं रेजिग्नेशन देकर आते हैं कि भाई शादी हो रही है हमारे घर पे किसी की। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स वेरी बिग फीलिंग। मुझे याद है, मेरे बचपन के मेमोरीज मुझे याद आते हैं। कभी मेरी किसी कज़न की अगर शादी हुई है, किसी चाचू की, किसी की, तो किस तरह से हम मुंबई में सब कुछ काम छोड़ छाड़ के बिहार चले जाते जाते थे। थे। चले। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि बैक देन मेरा जो गांव है सहरसा, वहां तक जाना आसान नहीं था। मतलब आपको या तो पहले पटना तक जाना पड़ता था, फिर वहां से बाय रोड या कोई छोटे मोटे ट्रेन लेकर जाना पड़ता था। और देन सम इयर्स लेटर हमें वहां पहुंचने के लिए बागडोगरा तक फ्लाइट लेनी पड़ती थी, फिर बाय रोड आना पड़ता था। आई एम सो नाइस टू सी कि बिहार हैज चेंज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो। सो आई एम सो प्राउड कि ये फिल्म भी वहां शूट हुई या है। और हम जब बारात का शूटिंग कर रहे थे तो हमने कुछ रातें वहां पे सड़कों पे शूटिंग करते हुए बिताई। तो लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि ये क्या है, स्कूटर पे लड़की जा रही है और ये बारात जा रहा है, कैमरा जा रहा है। उनको तो लगा ये शूटिंग चल रही है और सच में कोई 2-3 रातों से अपनी बारात ले जा रहे हैं, यू नो। तो हमने जो फिल्म में रिएक्शंस वगैरह लिए हैं, लाइव रिएक्शंस है, पीपल आर रियली छत से देख रहे हैं नीचे क्या हो रहा है, यू नो, एंड दे आर डांसिंग एंड ग्रूविंग। तो वही शॉट्स हमने एक्चुअली यू नो फिल्म में अच्छा, शूट यूज किए हैं, वो। यूज किए Okay. हैं। लाइक एक्चुअल पीपल, बाराती भी खुद ही ज्वाइन हो गए, यू नो। हम जहाँ रह रहे थे, यू नो, एंड ऑल जगह, तो हम उन्हें बोल रहे थे देखो ये रजनी की बारात फिल्म शूट हो रही है, वहां बारात इस दिन तभी तभी निकलेगी। अच्छा ठीक है मैम, हम पहुंच जाएंगे। तो एक्चुअली लोग यू नो रियल ऑडियंस के साथ हमने यू नो सारी शूटिंग की है। रियल लाइव लोकेशंस है, एक भी सेट नहीं है। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में है ना, अरे उनका वो हमने किस्सा शूट, आपको सुनना चाहिए। हाँ पुलिस स्टेशन में हमने शूट किया है। हमने 5 दिन विद रियल कैदी इन द लॉकअप, यू नो। जो इसका जो थिंग इज कि हमने कोई सेट तो बना नहीं है कुछ भी। तो इन्होंने पुलिस स्टेशन का कुछ सीक्वेंस है जो 5 दिन शूट करना था। इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद नहीं की थी कि एक्चुअल एक रियल पुलिस स्टेशन खाली करके दिया था, बट उन्होंने कहा लॉकअप में 2 रहेंगे। वो थे, वो हमें फ्री में मिले हैं। इनफैक्ट माय सन्स बर्थडे हम सबने वहां सेलिब्रेट किया ना, तो उनको हाँ वो लॉकअप, एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी, द they were क्रिमिनल्स also वर locked up आल्सो वेरी with हैप्पी, मेरे सामने शूटिंग हो रही है। ऐसा होता है, बैठे बैठे शूट बाद देख कुछ रहे नया हैं। नया देखने देख को रहे मिला। हो, वो लोग को भी This केक दे only रहे हैं। happens in Bihar. Bihar is not for beginners. जो मीम कहता है। बिहार Correct, आगे पहुंच गया absolutely. बहुत। सो इट वाज अमेजिंग। बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से, लोगों से यू नो बहुत पार्टिसिपेशन मिला, यू नो। दे पीपल वांट अ चेंज, यू नो, दे वांट कि वहाँ पे रोजगार हो। हमने लोकल्स को ही हायर किया था, लोकल्स को ही लेके, हम ऐसे नहीं कि यहाँ से पूरी टीम लेके गए, वहाँ के लोगों के साथ उनकी मदद से हमने ये फिल्म बनाई है। और एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए 1 दिन या 1 घंटा भी लेट हो गया या बढ़ गया तो इट इज अ बिग धक्का, यू नो। तो वो सब मैनेज करना वहाँ पे, यू नो, with all the support, I think it was a wonderful experience. Yes, उसका absolutely. अगर हम आपकी बात करें, आपने स्टार्टिंग से ही यू नो वुमेन सेंट्रिक रोल्स या फिर ऐसे रोल्स जिसमें एक औरत की शक्ति दिखती है, वो बहुत सारे किए हैं। ठीक है, भले ही टीवी सीरियल्स हो जी। या फिर अगर हम अब आपकी पर्सनालिटी भी देखें ना, हम आपको रिलेट कर सकते हैं विद वुमेन सेंट्रिक रोल्स। सो क्या That's a यही रीजन था compliment. Thank you. कि आपने इस प्रोजेक्ट को हाँ किया? पता नहीं, मुझे लगता है कोई शक्ति है ऊपर जो जो चाहती है कि मैं एक आदर्श किरदार में हमेशा करती रहूं अपने कला के जरिए। और जब भी मुझे कोई माँ के कहती है ना, जैसे आपने मुझे मेंशन कि पता मैं आपका सीरियल अपनी बेटी को जरूर दिखाती हूँ ताकि मेरी बेटी कोमल ना बने, मतलब कोमलता एक मतलब यू नो आपकी जैसी धाकड़ बने। तो जब वो ऐसा कुछ कहती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो इफ इन द अपब्रिंगिंग ऑफ दिस न्यू एरा इंडिया,
इफ माई रोल्स आर अगर वो कुछ ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं द यंगर माइंड्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर अनअपोलोजेटिक वुमन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। और एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आई लव वर्सेटैलिटी, बट कहीं ना कहीं मुझे इतने स्ट्रॉन्ग रोल्स मिलते हैं एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी। राइट फ्रॉम झांसी की रानी, शक्तिपीठ के भैरव जहाँ मैं पार्वती देवी थी और काली और सभी एक स्मार्ट स्वरूप थे शक्ति की, फिर बन्नी चाव होम डिलीवरी, एंड उसके बाद केरला स्टोरी 2 नाउ। So I feel really really lucky and like Rajni की बारात के through you will understand कि power does not really always have to be very aggressive. Yeah. It can be a very big statement. It can be a revolution that you can do it. मतलब उसके लिए आपको बहुत कुछ ऐसे दुनिया बदलनी नहीं है, आपको खुद वो बदलाव बनना है, खुद बदल कर। तो रजनी वो चेष्टा करती है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। बहुत सारी चीज़ें जैसे इन्होंने बताई, लेकिन जैसे हमारी फिल्म में इतनी डिटेलिंग गई है, दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी न्यू फॉर मी, कि रजनी जो कपड़े भी पहन रही है ना बिहार के, वो मुंबई से नहीं आए हैं, बिहार से हैं। 3 दिन उसी दरभंगा के उसी स्ट्रीट्स में Correct. उसे मैंने और मेरी स्टाइलिस्ट ने, हम सब ने स्टडी करके उधर लोकली ही यहाँ की लड़कियां कैसे कपड़े पहनती है उसे ऑब्जर्व करके उस तरह से ड्रेसअप किया है विद, तो ये इस तरह से कैरेक्टर भी क्रिएट हुआ है। लकीली खुद मैं मिथिलांचल की ही हूँ, मैं पूरी मैथिली नहीं बोल सकती हूँ, समझती हूँ, बट थैंक्स टू पापा का हमेशा वो सिखाना, तो वो ठेका और वो गाना मिथिला का आ गया है हिंदी में, तो इट रियली हेल्प माय कैरेक्टर। प्लस हमारी फिल्म में कई ऐसे कैरेक्टर्स जैसे सुनीता मैम, सुनीता राजवार, जरीना वाहब मैम, अश्वथ भट्ट सर, ये इन सब का कोई रिलेशन ही नहीं है बिहार से। तो इनके लिए पहली बार था कि वो मिथिला एक्सेंट कैसा है, तो मैं और एक मेरी को एक्टर चांदनी, हम रोज उन्हें सिखाते रहते थे, तो इट वाज वन ऑफ एन एक्सपीरियंस एज एन एक्टर आल्सो, मजा आया। और ये कितना डिफिकल्ट होता है किसी एक ऐसे इंसान को लैंग्वेज सिखाना जो उस जगह का नहीं है, जिसने कभी वो भाषा नहीं बोली। मुझे लगता है कि उनके अंदर वो जो पैशन होता है ना एक्टिंग का, जैसे मैंने केरला स्टोरी के लिए मलयालम सीखने की कोशिश की, बट क्योंकि बिकॉज आई बैडली वांटेड टू बिकम माय कैरेक्टर, तो वो ओपननेस होती है, यू हैव टू बी रेडी टू रिसीव, तो उन्होंने भी किया एंड सब एवरीबडी वाज अ टीम। जब हम मैथिली सीख रहे थे वो भी नोटिस कर रहे थे, अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे, एवरी एक्टर वाज कॉन्स्टेंटली गोइंग आउट इन द स्ट्रीट्स, और दरभंगा में इसको नोटिस कर रहे हैं, अच्छा जैसे सुनीता मैम को भी आ गया, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, कहाँ जा रही हो, हाँ। तो सारे कुछ ऐसे मैथिली वर्ड्स हैं जो बहुत यूज भी किया है हमने। और हमारे डायरेक्टर है वो वहीं के हैं ना, आदित्य अमन जी, हाँ, तो उन्होंने काफी वर्कशॉप्स भी लिए, और बहुत मतलब एक फ्यू वीक्स पहले उन्होंने बोला कि आप शूट के 1 हफ्ता पहले आओ या 3 दिन पहले आओ और लोगों में घूमो, तो जब ये ऐसे एक्सरसाइजेस हुए, तो ऑटोमेटिकली पीपल, उनके सीन नहीं है मगर आप फिर भी जाओ, स्ट्रीट्स में जाओ, घूमो, देखो, सुनो कैसे बात करते हैं, कल्चरल एक्सपीरियंस, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है जब आप अपना किरदार निभाते हैं। और इस बार तो आप उल्का जी को इसमें देखेंगे कि शी इज द फर्स्ट, आई थिंक प्रोबेबली द फर्स्ट डॉटर इन लॉ फाइटिंग विद द फादर इन लॉ। एग्जैक्टली, आई वाज जस्ट कमिंग टू दिस कि भाई लड़कियां अपने घर में तो लड़ती रहती हैं, सास बहू साजिश, प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी शादी करवा दो इस लड़के से, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत हो, इतना करेज हो कि वो जाकर लड़के के पापा से बोल रहे हैं कि भाई शादी करवाओ मेरी। यस, तो वो ये जो टक्कर है ना बिटवीन फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, ये आपको फर्स्ट टाइम देखने मिलेगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में है। ऐसा नहीं है मार धाड़ ये वो कुछ, नो ब्लड बात, नथिंग, but it's it's in a very comical but in a happy and in a very nice way, it has been brought screen पे, it has been brought up, and I'm sure कि जो आम जनता इसे देखेगी हंसते हुए खुशी से बाहर आएगी। I think families बहुत रिलेट करेंगी। हम सबके घर पे कोई ना परिवारों में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कोई ऐसी बेटी होती है, या आप खुद ऐसे वो कैरेक्टर, आप रजनी से बहुत रिलेट करेंगे, या फ्रेंड सर्कल से रिलेट करेंगे, या जब शादी का वक्त आता है तो कैसे चुनौतियाँ आती है, सोसाइटी से कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं व्हेन इट कम्स टू लव मैटर्स, तो यहाँ पर रजनी और रजन और उनके पूरे ग्रुप का स्ट्रगल ही कुछ और है, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट। आप रजनी की बारात के थ्रू आप दरभंगा और बिहार के एक
सोसाइटी का ऐसा साइड देखेंगे जो आपको आई डोंट थिंक हिंदी फिल्म्स ने या और किसी कंटेंट ने बिहार को लेकर दिखाया होगा। करेक्ट। बिहार सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि कोई गैंगस्टर वाली वो सारी चीजें। आइदर इट इज वल्गैरिटी एग्जैक्टली या फिर कुछ पॉलिटिकल हुआ होगा या फिर Exactly. किसी ने किसी को मार दिया होगा, हाँ जी। बिल्कुल। कट्टे चल रहे होंगे, तो यही सब। वी वांटेड टू नॉर्मलाइज की लव स्टोरीज भी नॉर्मल है यहाँ के लिए। यहाँ की यहाँ पे भी लोग प्यार करते हैं, यहाँ पर भी लोग जिंदगी जीते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट So- हम जब लेबल्स के पास भी गए तो बोले अच्छा डांस नंबर है क्या, कोई लिपस्टिक पे गाना है क्या, Exactly. तो इट्स यू डोंट नीड दैट जस्ट बिकॉज आप बिहार में शूट किए। इसका एक माइंडसेट को ब्रेक करना है। एक हर एक रीजन का एक माइंडसेट हो गया है कि अच्छा यहाँ की फिल्म होगी तो ये ऐसी होगी, यहाँ की फिल्म होगी तो ऐसी होगी। वो स्टीरियोटिपिकल हमको ब्रेक करना है इस फिल्म से कि वहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी हो सकती है जहाँ पे कोई दूसरे इश्यूज नहीं है। इट्स अ प्योर लव स्टोरी। We are not talking about man or woman, we are not talking about casteism, we are not talking about other issues, वो सारी चीजें टच नहीं है। एक नॉर्मल लव स्टोरी है दो परिवार की जो बिहार में सेट है बस। एंड इट्स अ कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी एट हार्ट, बस वो ही है। ठीक है, बिफोर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, यार मेरे को ना जेन्युइनली ये चीज़ जाननी है, उल्का से नहीं रजनी से, कि एक ऐसे इंसान से क्यों प्यार करना हु इज एक्टिंग लाइक स्पॉइल्ड ब्रैट, या फिर मैं क्या बोलूँ, एक ऐसा लड़का जो खुद स्टैंड नहीं ले सकता। प्यार तो कर लिया लेकिन अब हिम्मत नहीं आ रही है कि घर वालों से खुद बात कर लूँ। क्यों एक लड़की को बात करनी पड़ रही है तुम्हारे घर वालों से? अच्छा क्वेश्चन है अंशिका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लड़की के प्रोग्रेस में जब एक नारी सशक्तिकरण के लिए पुरुषों का भी हाथ होता है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है रज्जन का हाथ है। रजनी की कहानी में रज्जन जानता है कि रजनी वो शक्ति है और वो भी अपने बंधनों में वो मजबूर है, लेकिन वो जानता है रजनी की पोटेंशियल और वो उसे वो स्पेस देता है टू ग्रो, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम सभी अपने लाइफ में जब तक कोई प्रेशर या कोई स्ट्रेस नहीं होता या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, हम नहीं ग्रो करते, राइट? या अपने पोटेंशियल को नहीं जान पाते हैं। आई थिंक सिमिलरली रज्जन लव्स हर वे टू मच, बिकॉज वरना आदमियों का पेट्रियार्कल होना और डोमिनेटिंग होना बहुत लाजमी है। बट इन दिस केस इट्स नॉट दैट रज्जन इज स्पाइनलेस टू जस्टिफाई, ही बिलीव्स इन हर, ही इज प्रोटेक्टिंग अबाउट हर। बट मैं यही कहूंगी इससे जानने के लिए आपको हमारी कहानी बेटा पूरी स्टोरी बाहर आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तारे जमीन पर। So quick. Yes. ठीक है, सो रजनी की बारात कैसे कैसे अनफोल्ड होगी इस बारे में तो हमने काफी बात की, लेकिन आई थिंक कि एक फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है उसकी बैक स्टोरी। क्या इसकी भी कोई बैक स्टोरी है? या ऑफ कोर्स। तो हमने जब डिसाइड किया कि हमें फिल्म बनानी है तो हम स्टोरीज हंट करने लगे, एंड जो डायरेक्टर है आदित्य अमन, वो ये स्टोरी मेरे पास लाए। और मुझे ना इसकी वन लाइनर बहुत अच्छी लगी कि एक लड़की जो है रोल रिवर्सल में जब वो लड़का नहीं आता तो खुद अपनी बारात ले जाती है और लड़के को ब्याह के लाती है। तो मुझे वन लाइनर तो पसंद आ गई, पर जब उन्होंने बोला कि बिहार में शूट करनी है तब मेरे दिल में थोड़े नहीं काफी सारे डाउट्स। एक तो फॉर अ वुमेन टू टेक अ क्रू ऑफ 100 एंड गो एंड स्टे इन सम प्लेस, एक जगह पे रहना 130 दिन रहना, उनकी सेफ्टी, सारी चीजें बहुत सारी चीजें। और इंडिपेंडेंट फिल्म, ऐसी कोई बैकिंग तो है नहीं, आप खुद ही कर रहे हैं, इट्स योर ओन बेबी। तो अगर जब तक वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो निभा पाऊंगी, मगर जब मैं वहां पे गई, आदित्य जी मुझे ले गए, बोले कि एक बार चलो ही, कि एक बार देखो तो सही, पीपल आर रेडी टू चेंज, दे वांट दैट। एंड देन हम जब वहाँ गए और जब वो पूरा मैंने सेटअप देखा तो मुझे पता था कि कष्ट तो होने हैं बट इट्स वर्थ टेकिंग, क्योंकि देन उल्का तभी दूसरी फिल्म कोई कर रही थी एंड वीडियो कॉल पे हमने बात की। आई फील वेरी लकी, मैं बहुत लास्ट मोमेंट पे कास्ट हुई हूँ, बट ऐसे सिचुएशंस में फॉर द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर टू ट्रस्ट एंड टेक द चांस ऑन यू
is I think a very big Yes. gutsy decision. तो I'm very grateful. मैं वही कहती हूँ, कोई ना कोई शक्ति है आसपास जो Yes. मेरे लिए ये सब सोचता है, सोचते हैं. तो मैं उल्का को वही बोल रही थी कि तब तक उसकी केरला स्टोरी 2 साइन नहीं हुई थी, तो हमने उसे बोला था कि यू नो डू दिस, यू नो दिस विल बी अ वेरी, और ये वहीं की थी, यू नो शी इज फ्रॉम Yeah. बिहार. आई सेड अगर वहां की कोई फिल्म करे तो रजनी तो वहीं की होनी चाहिए. Really, Yeah, I you know? still remember Tanaya was referred about this. आपको झांसी की रानी के बारे में पता था, my Correct. character, हाँ. and they thought कि only somebody who has done Yes, a role as exactly. strong as that can pull this off. हाँ. सोने पे सुहागा इनके लिए ये था कि I was actually a मैथिली girl. Yeah. करेक्ट. तो डायरेक्टर थोड़े शायद काम डाउन, अच्छा तो मतलब मुझे शायद एक्सेंट पे, बट ही वाज स्टिल लाइक, सी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू विन माय डायरेक्टर्स हार्ट एंड इट हैज बीन अ प्रोसेस एंड इट वाज वर्थ इट. मतलब किसी चैलेंज को लेकर उसे जीतना एक अलग ही फीलिंग होती है, इंस्टेड ऑफ Yeah. हैविंग इट वेरी इजी फ्रॉम द स्टार्ट. Yeah. बट तनाया वाज द ओनली वन हु बिलीव्ड इन मी एंड कन्विंस्ड एवरीवन. सो बट Yeah. मुझे अच्छा लगा. आई मैं- स्टिल से कि ये फिल्म ना मेरे लिए, मेरी तरफ से मेरे बिहार के लिए एक ट्रिब्यूट है. It is something as an actor that I've always wanted to give back to my culture, because पूछते रहते थे सब मुझे कि आपने हर भाषा में, ऑलमोस्ट कई भाषाओं में काम किया है, Yeah. बिहार के लिए कुछ नहीं किया है. तो ये करा क्वेश्चन है. मुझे बहुत, अब पूछिए, बताइए, अब लीजिए तो. इनफैक्ट मैं जब इससे मिली थी, मुझे तो लव, मैं तो हेडलाइन भी ले ली थी हेड में, यू नो हाउ जर्नलिस्ट आर. मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ. झांसी की रानी ले चली अपनी बारात. मैंने बोला ये तो एकदम, अगर कोई बारात ले जा सकता है तो वो झांसी की रानी ले जा सकती है बिहार में, यू नो. सो आई वाज वेरी क्लियर एंड यू नो, एंड डायरेक्टर जी जो है आदित्य अमन, वो उन्होंने जब पहली बार इसको देखा तो पहले बोले कि इसकी ना आंखें बोलती है. यू नो ये निभा पाएगी, आंखें बोलती. इफ यू मैं सी, देखना चाहती हूँ उन्होंने मेरी कौन सी फोटो देखी होगी, कि उनको कौन सी फोटो दिखाई है मेरी. नहीं, वैसे भी नहीं. बोला जाता है, आई Correct. स्पीक लाउडर देन Yes. वर्ड्स. They do. But it was quite an experience. I think it will go down to one of my favorite experiences as an actor. क्योंकि इस फिल्म के जरिए मैंने हमने ऐसे ऐसे कंडीशंस में काम किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर. Correct. जेल में किया है तो मेरे ख्याल से, अरे और वो यार. भी कैदियों के साथ. कैदियों Yeah. के साथ. उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. Yeah, police station has been an experience, you know. जैसे वहाँ हम पे. पानी पूरी खाने का भी कुछ, सपोज एक हम कुछ ऐसे गुरिल्ला शूट करना पड़ता था. यू कांट टेल दीस पीपल ऑन स्ट्रीट कि हम यहाँ शूट कर रहे हैं, कैमरा सेटअप लगा रहे हैं. इट वाज सो Yeah. डिफिकल्ट. तो इट वाज लाइक यू नो, एक हम पूरी एक स्पाई टीम है सपोज, और हमारा कोई यू नो लाइक हम लोग एक मिशन पे हैं. तो एक कुछ घंटे पहले जाके कैमरा सेटअप होगा कहीं छुपके से, फिर हमें बताया जाएगा अच्छा यहाँ पे देखो पानी पूरी वाला ठेला है ना, एक ईयरफोन रहेगा, यहाँ पे जाना है. तो हम एजेंट्स थे लिटरली, ऐसे भी अच्छा ठीक है, हमने भैया एक बतासा लगाइए, तो ठीक है. तो उनको भी नहीं पता, पानी पूरी वाले भैया को भी नहीं पता. सो ऑल दैट ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट वी वर गेटिंग was Has I been think has captured, been yes, captured. and also So been most done. of the Darbhanga that you see, which is very candid, everything is literally candid. उन लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन दरभंगा में इस वक्त इनफैक्ट उस पूरे मिथिलांचल के प्रांत में बच्चा जानता है कि दरभंगा में दरभंगा की फिल्म आ रही है ना, रजनी की बारात. लेकिन अगर उन लोगों ने बाद में बोला कि आपने ऐसे शूट कर लिया हमें अरे और यार. बताया भी नहीं पहले, फिर क्या? That's guerrilla shooting यार, that's the beauty of it. नहीं, वो लोग शेयर करेंगे ज्यादा. अरे they were so happy, they were So more than happy. happy to know Yes. about that when later they got to know. अच्छा. So the whole city is supporting us and they Yeah. are so proud. एंड द फैक्ट दैट वो आज भी हर जगह कहते रहते हैं, लेकिन मेरे बड़े पापा वो किशनगंज में रहते हैं, मेरा एक एक्सटेंडेड फैमिली सहरसा में रहता है, लाइक सभी मेरे इतना बड़ा बिहारी फैमिली है हमारा, सिर्फ हम ही एक इकलौते मुंबई में रहते. तो एवरीबडी नोज, वहां तक बात पहुंच गई थी. तो कितने रिश्तेदार थे जो आना चाहते थे सेट पे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऑलरेडी दरभंगा भारी पड़ गया है अभी. बिल्कुल. अब अगर दूर दूर से लोग आने लगे तब और ज्यादा ट्रैवल हो जाएगा. बिकॉज देखो बिहार में ना लाड प्यार दुलार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बहुत अपनापन है, और वो उस चक्कर में ना वो शूट वूट चीजें मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए. बट मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट. बट बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, आप लोग क्या बोलना चाहोगे अपनी ऑडियंस से? कब आ रही है फिल्म? प्लीज जल्दी से जाओ, देखो इसे, बहुत ज्यादा प्यार दो. यस. तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आप सबकी उल्का गुप्ता और ये है तनाया. तो हमारी फिल्म रजनी की बारात बहुत जल्दी आपके समक्ष आने वाली है सिनेमा घरों में 29 मई 2026.
29th May 2026 and that's me Ulka and that's Tanaya the producer of our film. बस आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और मुझे आपसे पूछना है क्या आप रजनी के बाराती बनेंगे? Full on filmy, right? Thank Let's you. go, girl. All the very best. I am super excited to see कि कैसे रजनी अपनी ये बारात लेके जाएगी, facing all the troubles, being rebellious, being badass, like जो आज की era में एक लड़की को होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल हक से. चलिए, thank you so much Thank you for so coming here, taking your time out. Thank you Vanshika. Thank you, Vanshika. It was a treat. मजा आया. It was lovely having you. Lovely to have a girl hosted. Yes.